ऊपर जो मैंने रखा तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एक्सपोज भी चैनल में। मैं इस लोकेशन पर दोबारा आया हूं और ये कौन सी लोकेशन है मैं सारा आपको बताऊंगा। दोबारा क्यों आया हूं ये भी बताऊंगा। आज मैं के इक्विपमेंट्स भी लेके आया हूं, क्यों लेके आया हूं वो भी बताऊंगा। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सिग्नल मिले थे, और दोबारा जब यहाँ पर मैं कृष्णा भाई को लेकर आया था तब इत्तेफाक या कुछ भी कह सकते हो, उन्हें यहाँ पर सिग्नल नहीं मिले थे। तो अब तीसरी बार मैं आया हूँ ये जानने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा अपने इक्विपमेंट्स लेकर देखता हूँ यहाँ पर सिग्नल मुझे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको स्टोरी बता देता हूँ इस लोकेशन की। ये एक समाधि है, सबसे पहले तो इसको आप दिखा देना, है ना। और दूसरा ये एक मंदिर है, यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर लिखा हुआ है। अंदर मिट्टी के जम गए हैं गुम्बद, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लगभग 90 से 100 साल पुराना है। यहाँ पर पूछा था मैंने एक बंदे को। और ये उन महिला का घर है जो मैं पहले विज़िट करके गया था। उन पैरों के निशान है छोटे छोटे, उनके नहीं है, लेकिन आस्था से लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं बनवा के। तो अंदर पूरा ये घर है, कोई नहीं आ जाओ, कोई नहीं। तो यहाँ की स्टोरी मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ। ये जो समाधि है, एक महात्मा जो महिला हुआ करती थी, जो सत्संग किया करती थी गांव में, उनकी ये समाधि है। तो वो जब यहाँ से भीलवाड़ा गई थी सत्संग करने, भीलवाड़ा, तब मानसिक संतुलन बिगड़ने के हिसाब से उनकी वहाँ पर डेथ हो गई, मतलब ट्रेन से कट के उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद उनके शरीर को वहाँ पर पोस्टमार्टम करवा के यहाँ लाया गया और यहाँ इनकी समाधि बना दी गई। तो तब से बताया जाता है कि इनकी स्पिरिट यहाँ पर घूमती है, लोगों को परेशान करती है। और यहाँ पर एक पास में कुआं है, वो मैं आज आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर रिसेंटली मैं पहले भी गया था, और रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले कृष्णा भाई भी गए थे। तो वहाँ पर कुछ सिग्नल वगैरह मिले नहीं, तो जाने में और टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उस कुएँ पर भी लोगों, उन औरतों को इस आत्मा ने दिन दहाड़े मतलब अंदर डाला है, ऐसी यहाँ की कुछ स्टोरी है। संत महात्मा औरत है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको इनका एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ, यहाँ लगा हुआ है। देखो, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, लगभग 50 साल पुराना रहेगा। धूप पड़ पड़ के पूरा ख़राब हो गया है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो पता नहीं यार, और कितना होगा ये भी पता नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम हमारी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले डिवाइसेस लगा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद वापस मिलते हैं आपसे, है ना। लेज़र लाइट है, इसको अंधेरे में यूज़ करते हैं। लेज़र पेन, जैसे देखो इधर देखो, ऐसे ऐसे दिखता है ये। इसके बीच में अगर कोई चीज़ जाएगी ना तो हमें पता चल जाएगा, हमें दिख जाएगा बंदे की स्पिरिट टाइप का साया, इससे दिख जाएगा। ये गोस्ट डिटेक्टर है, मीटर, ये ईएमएफ मीटर है, और ये भी ईएमएफ मीटर है। सबको दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पीआई मोशन सेंसर है, और ये सेंसर हैं जो अपने नॉर्मल सेंसर होते हैं वो। लेकिन अब मैं इन सारे इक्विपमेंट्स को यहाँ पे एक एक करके सेट कर देता हूँ। इन सब का काम आप समझ चुके हो। ये सब फ्रिक्वेंसी कैच करते हैं। इनके आसपास कोई भी स्पिरिट आएगी तो इनमें एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा। तो एक एक करके इनको सेट करता हूँ, उसके बाद वापस देखते हैं आगे। तो गाइस, मैं अपने सारे जो भी इक्विपमेंट्स है यहाँ पर एक एक करके लगा देता हूँ। मैंने अपना सेंसर यहाँ रख दिया है और अपना गोस्ट मीटर यहाँ रख दिया है। एक सेंसर मैंने पीछे रख दिया है, जो कि उस साइड से कोई अगर स्पिरिट मूव होगी तो वो जल जाएगा। एक में ये पीआई सेंसर है, उसको मैं यहीं पे रखूँगा, हम उधर चले जाएंगे। सारे इक्विपमेंट यहाँ सेट हैं। और ये है अपना ईएमएफ मीटर भी यहाँ रख देते हैं, शायद आपको दिखाई दे देगा।
अपने दोनों EMF मीटर है, जिस पे भी सिग्नल आएंगे सब दिख जाएंगे सारे के सारे। अब ये सारे आ जाते हैं। इस सेंसर को मैं ऑन कर देता हूँ, शायद आपको पता चल जाएगा। ऑन हो चुका है, ग्रीन लाइट चल गई है और ये लेज़र लाइट है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा अगर कोई चीज़ होगी तो। इसका यूज़ बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर कुछ अपने सवाल कर लेते हैं। अपना सेंसर बंद हो गया है, सब सारे सिस्टम बंद। क्या यहाँ पर किसी की आत्मा मौजूद है? अगर यहाँ पर किसी की भी आत्मा मौजूद है तो वो एक बार उस मोशन सेंसर के पास आए या उस मीटर के पास आए, या जो मैंने वो PI सेंसर वगैरह जो ऊपर रखा है उसके सामने से होके गुजर जाएं। आपको मैं बता दूं कि आप इस सेंसर के पास आएंगे तो ये जलेगा, इस मीटर के पास आओगे तो इसमें बत्तियां जलेगी। ऊपर जो मैंने रखा, अब इसमें किससे जलाए? नो आइडिया। अब क्या करें हैं? तो भाई ये देखो यार, मैं एक बार इसको ऑन कर देता हूँ पहले, शायद मेरे से ऑन हो गया। ठीक है, ऑन हो गया। अब मैं इसको इधर से जाऊँगा, मुझसे जलाए यार, रख देता हूँ मैं अपना। ठीक है, वो सेंसर मुझसे जला है। देखिए, मुझे पता है कि आप यहाँ पर हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझे जानते हैं। मैं यहाँ पर एक बार पहले भी आके गया था, तो मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि आपकी डेथ भीलवाड़ा में हुई थी, आप भीलवाड़ा में आपकी मृत्यु हो गई थी, तो क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो उस अल्लाराम के पास दोबारा से आइए, या फिर ये जितने सारे ये सिस्टम रखे हुए हैं इन सब में से किसी एक के पास आइए। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझे जानते हो, मैं पहले भी यहाँ पर आके गया हूँ और पहले भी आपने मुझे अपने होने का एहसास कराया था। काम करते हैं ना, लाइट बंद करके लेजर ग्रिड लगाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ना, लाइट थोड़ी स्लो कर देते हैं और इसको यूज़ करते हैं थोड़ा सा। हाँ, बारीक बारीक करते हैं ऐसा ना, एकदम बारीक करने पता चलेगा। बस देखो, जस्ट देख रहे हो, ये देखो रिमोट यहीं पे पड़ा है। क्या हो रहा है? इसका रिमोट अभी मैं बंद करके आया हूँ, उसे मैंने वहाँ रखा था। सेंसर मुझसे जला है, सेंसर के ऊपर इतना मत करना। लेकिन बार बार इस अल्लाराम के बजने का मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पे, है ना। कंफर्म। अगेन मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। इस बटन को दबाने से भी ये बजेगा नहीं, सिर्फ बंद हो जाएगा। ये ऑन हो जाएगा, इसको दबाने से ये नहीं बजेगा। ठीक है, तो वापस से एक बार लाइट बंद करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। लाइट देखो, एक बार मैंने फिर से बंद कर दी है, लेज़र लाइट चालू कर दी है और लाइट एकदम बंद कर दी है। अगेन वो चमकने की कोशिश में है। नहीं, देखिए, क्या ये अल्लाराम आप बजा रहे हैं? क्या आपके दोबारा से अगेन अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है ये? तो गाइस, बार बार सेंसर हमसे जल रहा है। नहीं यार, इतनी लॉन्ग रेंज तो कवर नहीं करनी चाहिए इसने। तो गाइस, ये बार बार जो अलार्म जल रहा है, अलार्म बज रहा है। अब फिलहाल शायद वो सेंसर मेरे से जला है। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, दोबारा से यहाँ पर अलार्म बजे थे। ठीक है,
और दोबारा से दूर से हम लेज़र ग्रेड का ही यूज़ करेंगे सिर्फ, और लाइट बिल्कुल बंद कर देना आप। अब ये पूरा बंद है। अब हम कोशिश करेंगे एक बार फिर उनसे बात करने की। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो एक बार इस मोशन सेंसर के पास आएँ, या फिर इस मीटर के पास आएँ, या फिर आप इसके इस लाइट के पास से होकर गुजरें। हमें पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, आपको किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, या फिर मैं भी आपसे किसी भी तरीके का नुकसान उठाने नहीं आया हूँ। अगर आप यहाँ पर हैं तो एक बार इन सारे इक्विपमेंट्स के पास आएँ, या फिर एक बार दोबारा से उस अल्लाराम के पास आएँ, या फिर एक बार इस मोशन सेंसर के पास आएँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। क्या आपकी डेथ भिलवाड़ा में हुई थी? आपकी मृत्यु भिलवाड़ा में हुई थी। उसके बाद लोग आपको यहाँ पर लाए थे, और बताया जाता है कि आपकी आत्मा आज भी यहाँ पर प्रेजेंट है, घूमती है। तो क्या आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं? आपको सफ़ेद सफ़ेद ये जो रखे हुए हैं इनके पास आना है। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर हैं तो एक बार फिर से इनमें से किसी भी एक इक्विपमेंट के पास आ जाइए। गाइस, अब हम यहाँ पर माइक्रोफोनिक ऐप जो यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले टाइम देख लो आप कितना, 1:11 हो चुके हैं, 1:14। इसकी जरा ब्राइटनेस कम करो, और कम करनी पड़ेगी। तो 1:14 हो चुके हैं ना। और अभी इस टाइम पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं उस PI सेंसर को बंद कर देता हूँ, ताकि माइक्रोफोनिक ऐप हम यहीं से यूज़ कर सकते हैं ना, बैठ के। हाँ। माइक्रोफोनिक ऐप यूज़ कर लेते हैं ना। तो स्टार्ट कर दिया मैंने। सारे देखो, सारे इक्विपमेंट जो भी है सारे बंद पड़े हैं। अगर ये चल जाएंगे तो ये मत समझना कि मेरे से जले हैं। कोई स्प्रिट जला दे तो वो अलग बात है। इसकी ब्राइटनेस बढ़ाइए। बढ़ाऊँ क्या? हाँ, फुल कर दीजिए। फुल है। तो अब हम क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? क्या वो संत महिला की आत्मा यहाँ पर मौजूद है? क्या उस संत महिला की आत्मा यहाँ पर मौजूद है? क्या कोई है यहाँ पे? क्या कोई यहाँ पे मौजूद है? क्या यहाँ पर किसी की आत्मा मौजूद है? क्या किसी की आत्मा मौजूद है यहाँ पर? है। एक बार और देखो। क्या किसी की आत्मा मौजूद है यहाँ पर? आई एम टाइप का आया। क्या आपकी मौत भिलवाड़ा में हुई थी? क्या आपकी मौत भिलवाड़ा में हुई थी?
क्या आपकी मौत बिलवाड़ा में हुई थी? हाँ बहुत क्लियर हाँ आया ना? हाँ स्टार्टिंग में हाँ आया बोलते ही। क्या आप हमें यहाँ पर देख रहे हैं? क्या आप हमें यहाँ पर देख रहे हैं? है हम्म। है फिर है। क्या क्या आप हमें इस मीटर के आसपास आके सिग्नल दे सकते हैं? क्या आप हमें देख रहे हैं यहाँ पे? दो बार हाँ आया। हाँ है ना? दो बार ये क्या ये पीआई सेंसर आपने जलाया था? क्या ये अलार्म आपने बजाया था? क्या ये अलार्म आपने बजाया था? नहीं। नहीं कह रही यार। भी कुछ दिन पहले यहाँ पर कृष्णा भाई आकर गए थे, क्या आप उन्हें जानते हैं? कैसी वही सारी हुई। देखो यार ये चलो ये तो एक नॉर्मल लोकेशन है, समझ में आता है, चलो एक हॉन्टेड तो है लेकिन इतनी ज़्यादा खास हॉन्टेड वाली फील नहीं दे रही है फ़िलहाल इस टाइम। लेकिन किसी भयंकर हॉन्टेड लोकेशन पर इसका इसे रिएक्शन करना या किसी अंदर से किसी लेडीज़ की आवाज़ आना या फिर ऐसे अजीब अजीब आवाज़ आना, ये बहुत ज़्यादा डरा देती है और काफ़ी हद तक ये अब रियल भी हैं। तो बस निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हमें इतने ज़्यादा सिग्नल नहीं मिले, लेकिन 2-3 बार वो जो पीआई सेंसर है उस पर अलार्म बजे थे, है ना। और बाकी और तो हमें कोई सिग्नल नहीं मिले। तो बस जितने हमें मिले सिग्नल उतने हमने आपको दिखा दिए। और वैसे यहाँ पर एक संत महिला की आत्मा है तो ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अगर है भी तो यहाँ पे। और किसी अगर इक्विपमेंट में सिग्नल मिलता तो हम रुकते हैं, शायद 5-10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा और इन्वेस्टिगेशन करते। काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे। तो बस एक ही बार हमें दो बार इस अलार्म पर हमें सिग्नल मिले थे और तो ज़्यादा कुछ सिग्नल मिला नहीं है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।